स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम AU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में BA कोर्स के लिए ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का पार्ट 8 आपको समझाएंगे। BA कोर्स के लिए ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के हमने पार्ट 7 वीडियोस बनाकर अपने प्लेलिस्ट में रख दिया है। आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। इस समय हम भूगोल में विश्व का भूगोल आपको समझा रहे हैं और विश्व के भूगोल का कुल मिलाकर ये पार्ट 8 है। ये विश्व का भूगोल हो जाएगा अभी 3-4 वीडियोस के बाद, तो हम भारत का भूगोल समझाएंगे। उसके बाद भूगोल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा और तब भूगोल से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर करके आओगे, यदि मैंने जितना बताया दिया आप पूरा क्लियर किए रहोगे तो। आज का हमारा टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, जैसा कि थंबनेल आप देख कर आए हैं, स्थायी हवाएं, चक्रवात और जलमंडल। सॉरी, यहाँ स्थल मंडल होना चाहिए। सॉरी, सही है। तो स्थायी हवाएं, चक्रवात और जलमंडल, ये 3 टॉपिक आज के हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, सारी बातें क्लियर होंगी। तो हमारे सामने यहाँ पर हेडिंग आ चुकी है, स्थायी हवाएं। आइए समझते हैं। हवाओं की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियालिस बल से निर्धारित होती है। हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। तो स्थायी हवाएं मतलब जो जाहिर सी बात है, जो हमेशा हवाएं चलती हैं वही स्थायी हवाएं होती हैं। तो ये कैसे मतलब कि निर्धारित होती हैं, तो देखिए लिखा है, हवाओं की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियालिस बल से निर्धारित होती हैं और हवा सदैव उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। स्थायी पवनें कहिए या फिर हवाएं 3 हैं। पहला वाणिज्यिक पवनें, दूसरा पछुआ पवनें और तीसरा ध्रुवीय पवनें। अब इन तीनों के बारे में पूरी बात समझते हैं। वाणिज्यिक पवनें क्या है, लिखा है 30 डिग्री अक्षांशों से विषुवत रेखीय निम्न अक्षांशों की ओर स्थायी रूप से चलती हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये अनियमित, स्थायी रूप से चलती हैं। क्या इसमें याद रखने वाली बात है, 30 डिग्री अक्षांशों से विषुवत रेखीय निम्न अक्षांशों की ओर, 30 डिग्री अक्षांशों से विषुवत रेखीय निम्न अक्षांशों की ओर स्थायी रूप से चलती है। पछुआ पवनों में क्या मतलब आपको याद रखना होगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर वर्ष भर बहती हैं। तो ये इसकी खासियत है कि वो वर्ष भर बहती हैं और यहाँ से इस ओर बहती हैं। आगे लिखा है, पछुआ पवनों को 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास गरजती चालिसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास प्रचंड चालिसा एवं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चीखती साठा कहते हैं। मतलब पछुआ पवनों को यदि 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास रहेंगी तो गरजती चालिसा होंगी, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास होंगी तो प्रचंड पचासा कहलाएंगी, और अगर 60 डिग्री अक्षांश के पास होंगी तो चीखती साठा बोली जाती हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। ध्रुवीय पवनें यहाँ लिखा है, ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती, मतलब ध्रुव से चलती हैं और उपध्रुव की ओर निम्न दाब जहाँ पर रहता है उधर ये चलती हैं। तो इस तरह से स्थायी हवाओं के बारे में जानकारी थी। अब यहाँ स्थायी पवनों की एक लिस्ट दी गई है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ स्थायी पवनों का नाम दिया गया है और ये संबंधित स्थल जहाँ पर ये बहते हैं। फॉन जो स्थायी पवन है वो अल्पस पर्वत मतलब यहाँ पर बहता है, चीनूक उत्तरी अमेरिका में बहता है, मिस्ट्रल फ्रांस में बहता है, सिरक्को सहारा मरुस्थल में बहता है, बर्ग दक्षिण अफ्रीका में बहता है, सिमोम ईरान में बहता है, सांता आना कैलिफोर्निया में बहता है और लू जो है भारत पाकिस्तान में बहता है। आई होप कि आपने इसको समझा ज़रूर है। ये वाली बात आप स्क्रीनशॉट लेकर या अपने नोट्स में कहीं लिख लीजिए। आगे यहाँ लिखा है बादल के प्रकार।
तो देखिए बादल के प्रकार के बारे में यहाँ पर जो दिया गया है आप ध्यान से समझिए, मैं पूरा यहाँ पर आपको बता नहीं सकता क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। पच्छास बादल क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते तथा चक्रवात की सूचना देते हैं। आगे लिखा है दूसरा में, पच्छाभ स्तरीय बादल क्या हैं, सूर्य एवं चंद्रमा की चारों ओर प्रभाम मंडल बनते तथा चक्रवातों की भी सूचना देते हैं। आगे लिखा है उच्च स्तरीय बादल विस्तृत तथा लगातार वर्षा करते हैं। वर्षा स्तरीय बादल काले रंग के होते तथा अधिक वर्षा करते हैं। कपासी बादल गोभी के फूल के आकार के समान, प्रायः मौसम साफ रहता है। कपासी वर्षा बादल अत्यधिक विस्तृत तथा घने होते हैं, पर्वत सदृश आकार का होता है, ओला तड़ित झंसा के साथ मूसलाधार वर्षा करते हैं। तो ये अलग अलग बादल हैं और उनसे रिलेटेड यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं। अब बात करेंगे चक्रवात की। देखिए चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, इनमें केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है। चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल दक्षिणावर्त होती है। क्या खास बात चक्रवात में याद रखना है, केंद्र में निम्न दाब होता है, जैसे जैसे बाहर आओगे उसका दाब बढ़ता जाता है। उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में चलती है। दूसरी बात यहाँ याद रखना है, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, जिसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। तीसरी बात याद रखना है, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है। चौथी बात जो है यहाँ पर, टॉर्नेडो एक अति निम्न केंद्र से उत्पन्न चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। जब टॉर्नेडो की उत्पत्ति सागर में होती तो उसे जल स्तंभ कहते हैं, याद रखिएगा। फिर अगला है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, मुख्यतः दोनों गोलार्धों में 8 अंश से 24 अंश के अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। दो बातें और आपको यहाँ पर याद रखनी है। टी मापक पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल के कारण उष्ण चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। अब ये कुछ चक्रवातों के नाम जरूर आपको याद रखने चाहिए। टॉर्नेडो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, मिसिसिपी नदी बेसिन अमेरिका में। टाइफून चीन जापान फिलीपींस में। विली उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन मैक्सिको की खाड़ी में। और चक्रवात नाम से जो है वो भारत में उत्पन्न होता है। अब हमारा टॉपिक जलमंडल है। अब जलमंडल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना आप याद रख लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।